नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि ये चुनावी साल है और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बीते दिन की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको मालूम है कि बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बीते दिन प्रशांत किशोर चिरैया भी पहुंचे थे और बीते दिन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हरसिद्धि भी पहुंचे थे और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, तो सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए। सर इधर सर। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रशांत किशोर की एक झलक देखने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा था और अब ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था और इस पीसी में प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है जन सुराज के उम्मीदवारों को लेकर के प्रशांत किशोर ने, वो भी आप सुनिए। स्वराज में एक व्यवस्था है कि किसी भी पद पर व्यक्ति 1 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा संगठनात्मक पद पे। अब आपका ये कहना हो सकता है कि अभी यहाँ जो जिलाध्यक्ष थे रामशरण यादव जी, उनको मुक्त किया गया है पद से, उसके जगह राधेश्याम यादव जी को बनाया गया है। उसकी एक वजह यह है कि रामशरण यादव जी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और वो एक संभावित प्रत्याशी हैं केसरिया से। तो ये दल में ये बताया गया था कि जो लोग भी संभावित प्रत्याशी हैं, अभी वो सर्वे का काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे जिले के बजाय आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत लगाएं तो आपको ये अवसर है। इसीलिए रामशरण यादव जी जो वरीय साथी हैं, मेरे से पदयात्रा के टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको जिला के प्रभार से मुक्त किया गया है। उसके जगह राधेश्याम यादव जी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। कैंडिडेट की घोषणा कब तक हो जाएगी और चुनाव मैदान में आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा लेके उतरेंगे या मुख्यमंत्री? देखिए, कैंडिडेट की घोषणा जैसा हम लोगों ने पहले कहा है कि किसी दूसरे दल से पहले जन सुराज घोषणा करेगा। हम लोग का लक्ष्य है कि जून जुलाई आते आते, जून तो शुरुआत हो गई है, जून के अंत जुलाई तक कैंडिडेट्स को हम लोग का चयन कर ले। हम खुद भी जा रहे हैं। कैंडिडेट्स जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, आप देख रहे होंगे जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जो आधिकारिक तौर पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार क्षेत्रों में कर रहे हैं। अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई, जो संभावित प्रत्याशी आपके बीच घूम रहे हैं, इसमें सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? जिसको जनता उसमें से चुनेगी वही जन सुराज का प्रत्याशी होगा। जो पिछले 2-2.5 वर्षों में मैंने गांव-गांव घूमकर कहा है, उससे 1 पैसा भी हम लोग अलग नहीं होंगे। जैसे कि एनडीए की सरकार ने अंडरस्टूड है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अंडरस्टूड है बजट तो किया है। भाई, ऐसा है, 2 दिन पहले मोदी जी आए तो मैंने जन सुराज की ओर से ये सवाल पूछा है कि एनडीए के लोग, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, क्योंकि दूसरे का कोई औकात है नहीं दूसरे के कहने का, वो स्पष्ट तौर पर उनको ये बताना चाहिए कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री रहेंगे? क्योंकि अभी तक इन 2 महानुभावों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद नीतीश कुमार ही रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, इनके और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा।
लेकिन ये नहीं बता रहे कि लड़ने के बाद क्या होगा। आपने हमने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर यही अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिंदे जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ गया तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैं जानता नहीं हूं कि एनडीए यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बिहार की जनता को ये जानने का हक है कि एनडीए ये घोषित करे कि क्या अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की जीत की स्थिति में वही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि भाजपा के नेताओं में दम नहीं है। अगर दम है तो बोलकर दिखाएं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भाजपा के नेता कह के दिखाएं, तब उसका उत्तर दिया जाएगा। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को लेकर के कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ साफ कहा है कि सबसे पहले जन सुराज ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए, सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। सर इधर सर। सर इधर सर।